सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार श्री राम को अपने लीला काल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वन गमन का ये क्षण जहाँ एक तरफ माता कैकेयी के हठ के कारण आया था, वहीं रामायण के अनुसार इस क्रम से जुड़ी एक और कथा भी है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का श्राप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वो संवाद गढ़ा, जिसके बाद श्री राम को माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर वन जाना पड़ा। आइए जानते हैं उस श्राप की रोचक कथा के बारे में। एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने उसका नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र था। उम्र के साथ साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना पूरा समय व्यतीत करने लगा। एक बार श्रवण के माता पिता ने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि बेटा, हम दोनों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थ के दर्शन करवाओगे? श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी आरंभ कर दी। पुत्र ने माता पिता को दर्शन कराने के लिए एक नाव तैयार की और उसमें उन्हें बैठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। भारत के विभिन्न तीर्थों में अर्चन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले जाकर पहुंचा। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा दिया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने की ओर निकल पड़े। संयोगवश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजा दशरथ को लगा कि नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसीलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण विद्या का प्रयोग करते हुए लक्ष्य भेद किया, जो सीधा श्रवण को लगा। श्रवण की चीख सुन जैसे ही दशरथ उसके पास पहुँचे तो वो ग्लानि से भर गए। उन्होंने श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा मांगी, जिसके उत्तर में श्रवण ने कहा कि हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है, आप कृपा कर उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दें। ये कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की मृत्यु से बहुत दुखी थे, पर हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उसके माता पिता के पास गए। श्रवण के माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनके पुत्र नहीं हैं। उन्होंने राजा से अपने पुत्र के विषय में पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने सारी बात बताई। अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनकर श्रवण के माता पिता क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हमें पुत्र वियोग सहना पड़ा, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग से तड़पोगे। तुम भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग दोगे। ये कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री राम के वियोग में राजा दशरथ को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।